वाशिंगटन एंगल के साथ मैं हूँ खावर शमसुल हसन और मैं अनवर इकबाल। अनवर साहब, आज का टॉपिक वही है जो पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में खबर फैली हुई है, जमान पार्क का शोडाउन या स्टैंड ऑफ, और इतनी बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स का आना और फिर नाकाम होके पसपा हो जाना, इमरान खान को गिरफ्तार ना कर सकना। और इस पूरे के अंदर मेरे हिसाब से मुझे एज अ पीटीआई मेंबर सिंस फॉरएवर, मुझे इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है पीटीआई की, उनके कारकुनों की। पीटीआई वाज नेवर अ पार्टी नोन फॉर दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सब चीज़ें जो है, इसको आप कैसे देख रहे हैं अनवर साहब? देखें, आप पीटीआई वर्कर के तौर पे देखें तो इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है। अगर आप मुखालिफ हैं उसके, तो आप उसको देखेंगे कि हुकूमत ने एक दफ़ा फिर ये साबित कर दिया इमरान खान पे कि जी हम डरते नहीं और हम आखिरी हद तक भी जाने को तैयार हैं। एक आप न्यूट्रल पाकिस्तानी के हैसियत से देखें तो आपको एक चीज़ पे बहुत अफसोस होगा, वो ये है कि चाहे गलत हुआ चाहे सही हुआ, उससे एक बात साबित होगी कि अब रिट ऑफ द स्टेट पाकिस्तान में कहीं नहीं चलती। गलत वारंट इशू हुआ था या सही इशू हुआ था, वारंट एक कोर्ट ने इशू किया था। अदालत के हुक्म पर अदालत और पुलिस अमल दरामद नहीं कर सकी। तो कल जो भी आदमी अगर 5-10 हज़ार आदमी जमा कर सकेगा अपने इर्द गिर्द, और वो अगर डंडे और ईंटें लेके बैठ जाएंगे, तो उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब ये पाकिस्तान में ये चीज़ बार बार रिपीट होगी, सिर्फ एक पार्टी पे नहीं रुकेगी। सर, आई डिसएग्री विद यू अनवर साहब, रिस्पेक्टफुली। उसकी वजह यह है, पहली बात तो ये कि हर कोई आदमी 5-10 हज़ार बंदे जमा कर नहीं सकता। अगर कर ले जो आदमी, नहीं तो फिर वो दूसरा ये सर कि केस की नौयत पे डिपेंड करता है। मतलब ये आजकल आपने सुना होगा, कुछ पुराने एमक्यू वाले वावेला कर रहे हैं कि जी हमारे साथ तो जब ऐसा हुआ था तो ये किया गया और इनके साथ कुछ नहीं किया गया। अल्ताफ हुसैन पे या एमक्यूएम पे उस जमाने में डकैतियों के, कत्ल के, रैंसम के, भत्ते के केसेस थे जिसके ऊपर पुलिस एक्शन कर रही थी। इमरान खान पे ऐसा कोई केस नहीं है। ये जो पूरा जिसके लिए पुलिस आई, ये तोशा खाने का एक केस है। अच्छा, मसला ये नहीं है सर, तो देखें ना, मसला मेरी बात सुन लीजिए। आपसे सवाल कर लूँ ना, आप तो पार्टी पॉलिसी बयान कर रहे हैं ना, तो मैं तो पार्टी का नहीं, मैं तो आपको रोकूंगा पार्टी से नया बात करने से, क्योंकि इसको तो हमने पीटीआई का प्रोपेगेंडा तो नहीं बनाना। नहीं, बिल्कुल सही। तो अब इसमें बात सारी ये है कि कोर्ट ऑर्डर था जी, ठीक है ना, चाहे गलत था, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो अगर मैं 10 हज़ार आदमी जमा कर लेता हूँ जो मेरे लिए लड़ने को तैयार हैं जी, तो पाकिस्तान में अदालत ज़ीरो है, उस पर कोई अमल नहीं होगा। सर ये तो दुनिया का असूल है। मतलब अगर आप भूल गए कि सूडान में जनरल फराह अदीब ने जब इनका ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा दिया था, तो क्या था, वही 10,000 आदमी थे सोमालिया में, ठीक है ना। तो वो तो जो ताकतवर होता है उससे तो डील करना आपको डिफरेंटली, यानी मुकम्मल अफरा तफरी। तो हम तो नहीं आए यहाँ पे मुल्क को। ये तो मुल्क इस नतीजे पे ऐसे पहुंचा कि अब जो कानून के मुहाफिज रखवाले हैं उनको लोग कातिल गर्दानते हैं, उनको डाकू गर्दानते हैं। उन्होंने वो रिस्पेक्ट लूज कर दी है कि एक आदमी, सर जब हम छोटे होते थे आपको याद होगा, हमें रास्ते में कहीं पाकिस्तानी फौज का कॉन्वॉय मिल जाता था तो हम सलूट किया करते थे, ठीक है। They have lost that respect। ये तो होना था। नहीं, तो ये रिस्पेक्ट जब लूज की है, उसी की वजह से कोई आदमी वर्दी वाले के सामने खड़ा होता है। जब वर्दी वालों के सामने आवाम खड़ी हो जाए और आवाम पेट्रोल बम बना के, मोलोटोव कॉकटेल बना के उन पे फेंके, अच्छी बात है। ये अच्छी बात, ये बुरी बात नहीं है, ये एक नेचुरल। बुरी बात नहीं है ये फौज पर मोलोटोव कॉकटेल का फेंकना। क्या अमेरिका में फौज पे कोई मोलोटोव कॉकटेल फेंक के बच सकता है? सर बिल्कुल बचे। 60s के अंदर जब पुलिस ने क्रैक नहीं गिरफ्तार किया, पकड़ा नहीं पुलिस ने, कुछ को पकड़ा, कुछ को नहीं पकड़ सके। सर देखिए, ये कोई अच्छी बात किसी माशरे में नहीं है। आप इस बात को समझे, आपसे बेहतर ज़ाहिर है कोई नहीं समझ सकता इस बात को। ये एक फंडामेंटल चेंज आ रही है सोसाइटी में। ये वो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये रेवोल्यूशन नहीं तो अब प्री रेवोल्यूशन की तरफ चले गए। बाबर साहब, ये कहा जाता है कि रियासत सिर्फ उसी वक्त चलती है जब किसी को मजबूर करने की ताकत सिर्फ रियासत के पास। जी, अगर रियासत से ये ताकत छीन ली जाए जी, तो रियासत नहीं चलती। बिल्कुल। तो हम ये तय कर लें कि अब पाकिस्तान की रियासत नहीं चलेगी। नहीं, अभी वहां नहीं पहुंचे, लेकिन रियासत अपने आप को वहां ले आई है कि जहां लोग उसकी उस ताकत को रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं दे रहे। यहाँ अमेरिका में सर कसूर किसका है? रियासत का। यानी आप कह रहे हैं कि फौज का कसूर है? बिल्कुल। फौज को क्या चाहिए था, क्या करती कि मतलब
अगर वो मौजूदा हुकूमत को मजबूर करके इंतखाबात करवा देती तो भी फ़ौज की मुदाखलत ही होती ना, कि फ़ौज ने मजबूर करवाया। सर देखिए, अगर आप नेट पिकिंग करेंगे ना तो हर चीज में ये पॉइंट निकाला जा सकता है। मतलब ये कि सारे वारंट बराबर नहीं होते, ठीक है, सारे कोर्ट केसेस बराबर नहीं होते। ये कहना कि जी फलां के केस के साथ मतलब ये कि अगर मेरा आदमी तो है तो ठीक कर रहा है, अगर दूसरा आदमी तो गलत कर रहा है। नहीं सर, इसमें मेरा तो आपका कहानी खत्म हो चुकी है। इमरान खान इज ए नेशनल लीडर ऑफ हाई रेप्यूट, ठीक है। इमरान खान पे क्यों ये इंसिस्टेंस की जा रही है कि वो F8 कचहरी की अदालत में पेश हो, क्यों ना हो? फिजिकली? क्यों ना हो? नहीं, एक मिनट, जबकि बाकी सबके लिए वीडियो लिंक की इजाजत भी मौजूद है, ठीक है। जब मेरा पॉइंट ये कि इमरान खान ने तो एक दफा नहीं कहा कि मैं अदालत के सामने नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये बात आपकी दुरुस्त है, इस बात से मैं एग्री इमरान खान ने करूँ। ये कहा कि मुझे जान का खतरा है, F8 कचहरी इज नॉट अ सिक्योर लोकेशन, आप या तो अदालत मूव कर दें, ठीक है, या मुझसे वीडियो पे बयान ले लें। और अब इन्होंने यही किया है। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, सिक्योरनेस नॉन सिक्योर की बात नहीं है। जो बात आपकी दुरुस्त है वो ये है कि अगर इमरान खान ने कोई ऐसा जुर्म किया है तो वो जुर्म वही है जो नवाज शरीफ ने किया है, जो जरदारी साहब ने किया है, जो सब ने किया है। अगर आप तोशा खाने की बात अगर हाँ, तो अगर आपने इस तरीके से हमला करना है, शेलिंग करनी है, पकड़ना है, मारना धाड़ना है, तो फिर सबको करें, सबके घरों पे से छापे मारे जाए। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ एक आदमी को सेलेक्ट किया है। और यहाँ रियासत से गलती हुई है। रियासत ये पैगाम इस्टेब्लिश करने में नाकाम हो गई कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ एक्शन इसलिए ले रहे हैं कि नंबर वन, उसने इतना बड़ा काम किया कि ऐसा एक्शन लेना चाहिए था। वो केस तो चला ही नहीं है। सुने ना, नहीं, जो एक्शन पकड़ने का कितना बड़ा काम किया, उसके लिए उसको पकड़ना जरूरी था इस तरीके से। नहीं, ये एस्टैब्लिश नहीं कर सके, वो ऐसा काम नहीं किया सर। ये जो वारंट थे ये सिर्फ इस बात प्रोड्यूस करने के ना, ये सिर्फ वो अदालत के सामने प्रोड्यूस और 18 तारीख थी, तो 4 दिन पहले इतनी बड़ी नफरी के साथ आना, ठीक है, इमरान खान और उसके जो कारकुन हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनके लिए ये बहुत खतरे वाली बात थी कि ये हम इनको पुलिस कस्टडी में दे दें, ठीक है। वही पुलिस कस्टडी जो कि लोगों को मरवा दिया जाता है, लोगों को मरवा देती है, ठीक है। नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट सर, हेलीकॉप्टर क्रैश करा देते हैं, ये मोटरवे पे लेके जाते हैं, गाड़ी की टक्कर करवा देते, मतलब हम तो हाथ मसलते रह जाते। बिल्कुल ठीक है। तो आप इमरान खान की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये पीटीआई ने फैसला किया। और यानी इसका मतलब है कि अगर वारंट हुआ, जब भी हम किसी को गिरफ्तार करने नहीं देंगे, यानी हम रिट ऑफ द स्टेट को नहीं मानेंगे। नहीं, रिट ऑफ द स्टेट मानेंगे हम। इस पुलिस की यानी अदालत जो है पाकिस्तान में, अदालत किसी की गिरफ्तारी का वारंट इशू नहीं करती। बिल्कुल कर सकती है। हमने यही कहा। मतलब हमारी मर्जी होगी तो हम मानेंगे। नहीं सर, हमने फ्रॉम डे वन इमरान खान का स्टेंस ये था कि मैं, देखिए, इसमें जो बात से मैं आपसे एग्री करूंगा, अगर इस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो गलती हुई रियासत से वो ही कि नंबर वन, वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि जिस मकसद के लिए वो आए थे वो मकसद इतना बड़ा था कि उसके लिए इस तरह का शो करना चाहिए था, नहीं था। क्योंकि अगर इतना बड़ा मकसद होता तो आप फिर इसी तरह नवाज शरीफ को भी लंदन जाके पकड़वाते, आप जरदारी साहब को कराची से पकड़ के लेके आते, ज़बरदस्त सारे कुछ हो गया हमारा। वो नहीं कर सकते, वो तो था ही नहीं। दूसरी बात ये भी नहीं हो सकी आपसे साबित कि इमरान खान जो है वो इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था या इतना बड़ा मुल्क दुश्मन था जिसके लिए ऐसे ऑपरेशन की जरूरत है। वो मुल्क दुश्मन भी नहीं है, सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं है। तो चूंकि रियासत ने ऐसी कार्रवाई की जो टोटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, राइट, और जिसकी वजह से अवाम में, आम आदमी जो है जिसमें गुस्सा इस बात पे आया है, वो इसलिए आया है कि आपने एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऐसा काम किया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ना इमरान खान कहीं भागा जा रहा था, ना कोई ये मुल्क की सिक्योरिटी का मसला था, ना ऐसा केस था जिससे पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाती ना होने थे। ये 1 हफ्ते बाद भी हो सकता था, 2 हफ्ते बाद भी ये हो सकता था। ऐसे केस पाकिस्तान में बरसों चलते रहते हैं। बात ये साबित हो गई कि जो भी हुकूमत होती है वो अदलिया को इस्तेमाल करती है सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और ये सारा एक्शन जो है, ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, ये साबित करने के लिए कर रही थी कि हम हुकूमत में हैं, हम पावरफुल हैं, हम ये कर सकते हैं। और नाकाम हुए, इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। और आप जो मेरा ख्याल है बहुत सारे एनालिस्ट ओवरलुक कर रहे हैं कि दिस इज अ वाटरशेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। उसकी एक एवोल्यूशन हो रही है। पीटीआई पे हमेशा इल्जाम लगा कि ये बर्गर पार्टी है। ये जो हुआ है ज़मान पार्क में, इसने पीटीआई को ट्रांसफॉर्म किया है। पीटीआई अब एक अवामी सतह पे पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी बन रही है।
और ये इतनी पावरफुल एक चीज बन गई है कि अब इसके साथ आपको डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। यानी ये बात साबित हो गई कि अब पीटीआई के पास पीपल्स पार्टी की तरह जियाले मौजूद हैं, जियाले मौजूद जान देने को तैयार है। ये बात बिल्कुल इस मौजूद है जो पीटीआई पहले नहीं कर सक रही थी। तो ये पीटीआई आपको अब वहां लेके जा रही है कि आर्मी अब जो ये जो रिलीफ मिला है खान साहब को, उसके बाद ठीक है अदालतों ने रिलीफ दिया, वो अदालत को भी मूव कर दिया गया, कमरा मूव कर दिया, उन्होंने कहा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही आ जाए खान साहब, वो जो सेशन कोर्ट है। आप क्या समझते हैं कि ये भी इसका रेपरकशन है जमान पार्क के शोडाउन का, कि उनको ये अंदाजा हो गया है कि इमरान खान से अब हम जोर जबरदस्ती ताकत जो राना सनाउल्लाह का था कि जी आज हम गिरफ्तार करके ही लेके जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये सब उनके मुंह पे पड़ी है। और अब जो वो सुन लिया आपने, आपकी चहेती जो है मरियम नवाज, वो कह रही है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो भी बम के धमाके से उड़ाई जा सकती है। जी अब इस वक्त अगर आप इंसाफ की बात करें, जैसे इमरान वो बाज़ बयानात पे इमरान के ख़िलाफ़ मुकदमात उन्होंने कायम किए हैं, तो अगर किसी के बयानात पे अब मुकदमा कायम होना चाहिए तो वो मरियम नवाज़ पे होना चाहिए। जो उनके बयानात जो हैं वो इतने ख़तरनाक हैं जिसकी वजह से मुल्क में वायलेंस फैल सकता है। मरियम नवाज़ बदतमीज़ी की बातें कर रही हैं और गैर ज़िम्मेदार बातें कर रही हैं, इश्ताल अंगेज़ी कर रही हैं और ऐसे बयान दे रही हैं जिसका सिवाय इसके कोई मकसद नहीं कि वो इमरान खान से कोई उनको ज़ाती दुश्मनी है, ख़ानदानी दुश्मनी है, वो दुश्मनी निकाल रही हैं। वो तो ये तो सियासत नहीं है, ये दुश्मनी। सर तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आप जब भी आप कोई खेल खेलते हैं तो दोनों पार्टियों को एक रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप एक पार्टी से कहें कि वो अपने हाथ पीछे बांध ले और दूसरी पार्टी जो है वो डू एज दे विल, तो फिर वो मुकाबला नहीं होता। लेकिन क्या पाकिस्तान में हमेशा ऐसा नहीं होता रहा? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की जो पार्टी रही है उसको खुला मैदान दिया गया, बाकियों को। सर देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई ने जब पहला इलेक्शन लड़ा, 96 वाला जो इलेक्शन था, 97 का इलेक्शन जो था, तो मैंने एक रिपोर्ट बना के खान साहब को भेजी थी। उसमें मैंने ये कहा था कि अगर हमें इन बिग बॉयज के साथ compete करना है तो हम ये कंप्लेन करके क्राई बेबी लगते हैं कि जी उन्होंने, उनके बंदे आ गए, उन्होंने बंदे हमारे बाहर निकाल दिए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। यही हम करते रहे क्योंकि हमारे पास उस कैलिबर के लोग नहीं थे, वो जज्बा नहीं था, उस तरह के लोग नहीं थे। अब पीटीआई जो है अपनी वेट क्लास में पंच कर रही है। अब आप मुझे दिखाए कि अब जब अगले इलेक्शन होंगे तो कोई माई का बाप जो है ना वो आके पीटीआई के लोगों को उनके पोलिंग स्टेशन से नहीं निकाल सकता। अच्छा, ये तो बताइए कि क्या केपी में ऐसा नहीं हुआ कि तालिबान ने एएनपी के बहुत सारे लीडर मार दिए इलेक्शन से? बिल्कुल मारे। और तालिबान, तो इसका मतलब ये है कि ये गेम तो पहले भी होती रही है, जो पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना हो उनके साथ यही होता है। सर इनके साथ नहीं होता, वो तो फिर देखे ना, अगर आप ये इस गेम पे आ जाएंगे तब भी सेल्फ प्रिजर्वेशन हमारा राइट है। अगर हमें ये लगे कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे लीडर को मारना चाह रही है तो क्या हम उसको ना बचाए? नहीं, बिल्कुल बचाए। फिर मतलब देखिए, दिस इज द नॉट। लेकिन मैं इस बात से सिर्फ डिसएग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में कोई अनोखा काम हुआ, ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में। ऐसा होता रहा है और होता रहेगा। सर आप ही ने शुरू किया था कि आपने कहा कि ये पहली दफा हुआ कि 10,000 बंदों की वजह से वो बच गए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी की लाइफ को खतरे में डाल रहे होंगे तो उसके जो जानिसार है, उसके जो कारकुन है, वो उसको बचाने के लिए मैदान में आएंगे। पीटीआई अब ऐसी फोर्स बन गई है। नहीं, आप उसको नतायज कुछ भी हो सर, नतायज कुछ भी हो, और ये जिम्मेदारी जाहिर है कि रियासत की है, इस्टेब्लिशमेंट की है, फौज की है कि वो ये जो मसाइल है इनका इदराक करे, इनका हल करे और इसको किसी ऐसी नहज पे लेके आए कि कोई एक रास्ता निकले आइन के अंदर रहते हुए। मतलब इलेक्शन उन्होंने कराने नहीं है, इमरान खान को उन्होंने जेल में डालना है या उसको जान से मारना है। अगर आप यही सारे रास्ते हमारे बंद कर देंगे तो और लोग क्या करेंगे? बहरहाल मैं तो इस बात पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ रिएक्शन नेचुरल था, इस तरह ही होना था। इश्ताल अंगेज़ी जो है वो हुकूमत ने की थी, पीटीआई ने नहीं की थी। पीटीआई का रिएक्शन ज़रा ज़्यादा हो गया और लेकिन उस जिससे रीट ऑफ द स्टेट जो है उसको नुकसान पहुंचा। मगर उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले सोचे समझे बगैर ये ऑपरेशन किया, और कोई ज़िम्मेदारी पीटीआई पे भी है कि पीटीआई ने इस तरह
ओवर रिएक्ट किया, मैं ये समझता हूँ। लेकिन बहरहाल ज़मान पार्क ने पाकिस्तान की सियासत में एक नए सफ़र का आगाज़ कर दिया है, जिसका इख्तिताम जो है वो अच्छा शायद ना हो, अच्छा मगर हो भी सकता ये है। भी हो सकता है कि इसके हुकूमत मजबूर हो जाए इंतखाबात कराने पर। जी, और ये बात तो वाज़ा है कि इंतखाबात जब भी होंगे पीटीआई जीतेगी। इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है सर। और आपकी आधी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि ये शुरुआत जो है इस्टेब्लिशमेंट पीएम पीडीएम मरियम बिल्कुल नवाज उन्होंने इनकी किया। तरफ से शुरू की गई थी। हमने सिर्फ डिफेंसिव और रिएक्टिव रिएक्शन दिया है, उसमें मैं समझता हूँ कि हम लोग हक बजाने में। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच आवर चैनल। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।